नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, दिल्ली की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहां किसान आंदोलन विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल जी द्वारा यहां लंगर चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ जो है लंगर। सिंधु बॉर्डर के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में लंगर चल रहा है और ये लंगर जो है रिठाला विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल जी के सौजन्य से चल रहा है, जो कि अभी यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं और क्या कुछ बता रहे हैं इस रसोई के बारे में। और इनके साथ हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जय किशन गोयल जी, जो कि एक आप पार्टी के नेता भी हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व डिप्टी चेयरमैन भी है। रसोई के बारे में, इस लंगर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने कहा कि ये मेरे सौजन्य से चल रही है, ये रसोई मेरे सौजन्य से नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पे ये रसोई चल रही है। और जिसके अंदर सबसे पहली भागीदारी जय किशन गोयल जी ने सामान भेजने की अपनी निभाई और आश्वासन दिया कि इस रसोई में आपको जितना भी अन्न धन तेल कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मैं भेजने के लिए तैयार हूं, और जो कि लगातार भेज भी रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे हौसला दिया और ये कार्य आज पूर्ण रूप से चल रहा है। सर, आप अन्ना रसोई के जनक भी माने जाते हैं। नहीं, मैं कोई जनक नहीं, मैं एक सेवादार हूं। जिस समय देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमाओं के ऊपर था, अन्ना जी ने एक आंदोलन छेड़ा था। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि उस आंदोलन के अंदर मैंने हिस्सा लिया। आज किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, 3 काले कानून पास किए गए हैं, उसके खिलाफ यहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये रसोई अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पे लगाई, जिसके अंदर सभी साथियों ने सहयोग दिया। खासतौर पे जय किशन गोयल जी ने इसके अंदर बहुत अच्छा सहयोग दिया। जय किशन जी, इस किसान आंदोलन और लंगर के बारे में क्या कहेंगे? देखो, किसान आंदोलन की बात ये है, जैसे कहते थे अग्नि परीक्षा से पार हो गया, वो बात है। ये अग्नि परीक्षा नहीं दे रहे किसान आंदोलन में हमारे किसान भाई। ये अब शीत लहर की आंदोलन चल रहा है। अग्नि तो बच जाए, ये शीत से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। इतनी ठंड में कोहरा पड़ रहा है, ठंड इतनी पड़ रही है, ठंड पड़ती है इन दिनों में। ये अपनी परीक्षा दे रहे हैं, ये सबके सामने है, उजागर सारा देश देख रहा है। ये विशाल रूप है जो इनकी पेट की लड़ाई, इनके दिमाग की लड़ाई, ना कोई उनको उकसा रहा ना कुछ कर रहा। मैं ये देख रहा हूँ, रोड पर सो रहे हैं, शीत लहर चल रही है। अग्नि से बच सकता ना अग्नि परीक्षा, ये तो शीत लहर की परीक्षा दे रहे हैं। ये सबको दिख रहा है, इससे बड़ा कोई आंदोलन हो नहीं सकता। देश में आंदोलन उनको निरसित किया जाए, ये दिखा रहे हैं अपना भरपूर। ये यहाँ पर पढ़कर ये कोई लीडर नहीं बनने जा रहे हैं। कोई भी, आप भी प्रेस से हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या देखे आपने? सब अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अब 20-21 दिन हो गए, कोई सुन नहीं रहा। इसीलिए हम ये केजरीवाल जी ने सेवक रूप में महेंद्र गोयल जी को चुना। ये यहाँ की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए। हम इनके साथ लगकर इस कार्य को पूरा जी ने सर आपके बारे में बताया कि आप जो है आज से नहीं, जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से आप पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और इस लंगर में आपका एक विशेष योगदान भी है, तन मन और धन से। ऐसा पार्टी का आदेश जब भी मिलता है, एक केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार कह दिया वो पूरा हो जाता है। मेरे जैसे पता नहीं कितने पार्टी में सेवक हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उनके आदेश के अनुसार चलना ही सबका धर्म मानते हैं। रामचंद्र जी हमारे पास बैठे हैं, इनका सब सेवादार हैं। पार्टी के सेवादार के रूप में हम किसानों की सेवा के बीच में पधारे हुए हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचंद्र है और मैं एक्स MLA बवाना से हूँ। हमारे CM साहब की सोच रही कि भाई गरीबों के लिए और किसानों के लिए सदा उन्होंने किसानों के हित में काम किया है और करते रहेंगे। और हमारे बड़े भाई
हमारे बड़े भाई विधायक रिठाला से महेंद्र गोयल साहब और हमारे ये बाऊजी। सच्चाई ये है कि महेंद्र गोयल साहब को दिल्ली नहीं पूरे भारत के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि इतना एक नेक विचार हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं और अन्ना रसोई से लेकर के अब तक और उससे पहले भी देश के लिए और किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी लेते हैं। आज भी 23 दिन हो गए इस सिंधु बॉर्डर पे और हमारे बड़े भाई महेंद्र गोयल जी और हमारे ये बाऊजी यहाँ पर बराबर रात दिन लगे हुए हैं और किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो पूरी तरह से किसानों के लिए हम लोगों का समर्थन है और यही मांग करूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी वो तीनों कानून वापस लिए जाएं, जिससे देश का, दिल्ली का, पूरे भारत का बढ़िया काम हो जाए। जी धन्यवाद। शुभ नाम? मेरा नाम संजू जैन है जी। मैं पीतमपुरा से दिल्ली में ही रहती हूँ जी। तो इस रसोई लंगर के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में दिल्ली के सीएम, माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में और हमारे यहाँ रिठाला के महेंद्र गोयल जी जो एमएलए साहब हैं, उनके नेतृत्व में ये सब सेवा का काम चल रहा है। और जितने भी यहाँ हमारे भाई और बहनें आए हुए हैं सभी इसी सेवा के काम में लगी हुई हैं। और मैं सुबह आ जाती हूँ, शाम को रात को अपने घर चली जाती हूँ और जितना भी हमारे से काम बन पड़ता है हर तरीके से हम यहाँ पर करते हैं और अपने किसान भाइयों के साथ लगातार उनके समर्थन में हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत होती है हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, किसान देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं। मेरा केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों की जो मांगों को है उनको मान ली जाए ताकि वो इस कड़कती ठंड में अपने घर वापस। शुभ नाम? मेरा नाम विपिन उपाध्याय है। मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का और बवाना में रहता हूँ। इस किसान आंदोलन के बारे में और महेंद्र गोयल जी हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से विधायक जी के साथ जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ी है मैं काम करता रहा हूँ पार्टी के साथ में। अगर अन्ना रसोई का नाम जिक्र पूरे हिंदुस्तान में कभी भी लिया जाता है तो पहला नाम आता है विधायक श्री महेंद्र गोयल जी। इन्होंने तन मन धन से आज तक के भूखों को खाना खिलाया है। पार्टी को जब जब जरूरत पड़ी है विधायक जी को सिर्फ एक बार कहा है कि आपको खाने का इंतजाम करना है और कुछ ही समय के अंदर सभी लोगों का खाने का अरेंजमेंट विधायक जी हर जगह करा। अगर मैं विधायक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूं, इतना बुरा हाल था उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन आज अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप घूम के देखेंगे तो विकास की एक लहर चल रही है। हर जगह विकास कार्य चल रहे हैं। पहले वहाँ पुल सिर्फ दो पुल थे, एक पुराना पुल था जो जर्जर हालत में था, वहाँ पर उन्होंने विधायक जी ने नया पुल बनवाया। उसके अलावा एक नया पुल और बनवाया। उसके बाद पूरे कॉलोनी में सीज हवा आंधी वो विधायक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रही है। और साथ में अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर वक्त हमारी विधायक जी चलती है।